हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कुंभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं, दैनिक रोजगार के स्वामी होते हैं और उच्च राशि में तृतीय भाव में विराजमान है और किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, परंतु 29 अंश के उच्च राशि में तो हैं लेकिन अंश बल में कम है, कमजोर है। तो यहाँ विराजमान होने से पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, पत्नी भी प्रभावशाली होती है और दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से सूर्य 9वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। अब यहाँ सूर्य को आपको थोड़ा प्रबल करना जरूरी है क्योंकि 29 अंश के हैं, बहुत कमजोर हैं। तो मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें। चंद्रमा इस कुंडली में षष्ठे से मतलब रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। जैसे छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी अपने भाव को छोड़कर किसी दूसरे भाव में बैठ जाए तो इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। तो चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान है। तो लेकिन यहाँ चंद्रमा पर देखिए केतु की दृष्टि है। केतु यहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं द्वादश भाव में और चंद्रमा आंखों के कारक भी होते हैं। तो यहाँ विराजमान होने से चंद्रमा और केतु से दृष्टि के कारण मानसिक परेशानी होती है, आंखों से संबंधित भी समस्या होती है, नींद ठीक से नहीं आती है और बहुत ज़्यादा उटपटांग खर्च भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप चंद्रमा का रत्न तो धारण नहीं करना है, आप इसका मंत्र जाप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की आराधना करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में पराक्रम के स्वामी होते हैं और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, रोजगार के स्वामी होते हैं। पिता राज्य रोजगार एवं पराक्रम भाई बहन के स्वामी होते हैं। 5वें भाव में विराजमान है मंगल और मंगल शनि के साथ विराजमान है। देखिए यहाँ पे तो अब शनि के साथ मंगल विराजमान है। शनि और मंगल का एक साथ विराजमान होना या एक दूसरे पर दृष्टि डालना, इसे अच्छा योग नहीं बोला जाता है। इसमें मंगल और शनि दोनों ही भावों से संबंधित परेशानी के योग बनते हैं। तो यहाँ मंगल और शनि एक खाली मंगल अकेले रहते तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होती, परंतु शनि भी उसके साथ है, इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ परेशानी होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल 8वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आयु में वृद्धि होती है और यहाँ से मंगल एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो खर्च अधिक रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। परंतु मंगल शनि के साथ विराजमान है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा श्रेष्ठ लाभ नहीं देंगे। तो आपको यहाँ मंगल से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और भी कुछ उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को करना चाहिए जिससे आपको कि अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। बुध इस कुंडली में 5वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं, आयु के स्वामी हैं और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं और 4th भाव में बैठे हैं, मतलब स्वयं से द्वादश भाव में चले गए। देखिए यहाँ पे और बुध को 4th भाव में निष्फल भी माना जाता है। कई लोग नहीं मानते हैं। निष्फल का मतलब यह नहीं कि कुछ फल ही नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा लेकिन बहुत अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ विराजमान होने से माता भूमि भवन विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है। यहाँ से बुध 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, परंतु यहाँ बुध को आपको प्रबल करना जरूरी है जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में आईएएस एवं धनेश होते हैं, आमदनी प्राप्त करने के भी स्वामी होते हैं, धन का संग्रह करने के स्वामी होते हैं और लग्न में विराजमान है शनि के घर में। तो कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, परंतु सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। यहाँ से गुरु 5वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। 7वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। 9वें भाव में दृष्टि डालेंगे शुक्र के घर में तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। यानी गुरु यहाँ पे आपको अच्छा फल दे रहे हैं और गुरु किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो इसलिए आपको गुरु से संबंधित
कोई दान उपाय नहीं करना है, सामान्य उपाय आपको बताए गए हैं। जैसे रोटी में चने की दाल भर के गाय को खिलाना, पीपल के पेड़ पे जल अर्पित करना इत्यादि ये छोटे मोटे उपाय हैं। जब उसकी समय, जब गुरु की महादशा अंतरदशा चले तब आप इस उपाय को करना चाहिए आपको। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं गुरु यहाँ पे। उसके बाद से शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में सबसे कारक होते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं, राजयोग कारक ग्रह होते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में देखिए यहाँ उच्च राशि में विराजमान है, द्वितीय भाव में। देखिए शुक्र जो है दोनों भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में विराजमान है और 17 अंश के हैं, यानी अंश बल में भी अच्छे हैं। तो यहाँ विराजमान होने से धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। भाग्य की विशेष उन्नति होती है। धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ से शुक्र देख रहे हैं अष्टम भाव में, तो आयु में वृद्धि भी होती है। तो शुक्र के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे जगह पर विराजमान है और लाभ भी दे रहे हैं। शनि इस कुंडली में लग्नेश होते हैं और देखिए यहाँ पंचम भाव में विराजमान है। तो शनि यदि अकेले, अगर मंगल नहीं होते तो क्या होता है कि विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती। परंतु यहाँ देखिए मंगल शनि के साथ विराजमान है, इसलिए कुछ कठिनाई एवं परेशानियों के साथ ये सब लाभ मिलेगा। विद्या, बुद्धि, संतान, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, इन सब चीज़ों में। शनि यहाँ से देख रहे हैं सप्तम भाव में, सूर्य के घर में, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है। और यहाँ से एकादश भाव में देख रहे हैं तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शनि देख रहे हैं द्वितीय भाव में, तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पे शनि जो है मंगल के साथ विराजमान है, यह ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि शनि यहाँ सप्तम भाव पे जो दृष्टि डाल रहे हैं, यह भी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी का योग बनाते हैं, विवाह में विलम्ब होता है। तो अब यहाँ आपको क्या करना है कि शनि तो मंगल से पीड़ित भी है और खुद शनि भी यहाँ पे दृष्टि डालकर परेशानी का योग बना रहे हैं और गुरु के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ आपको शनि का मंत्र जाप भी करना है और शनि का उपाय भी करना है, दोनों करना है। मंत्र जाप इसलिए करना है कि मंगल के साथ विराजमान है तो शनि पीड़ित होते हैं, और उपाय क्यों करना, क्योंकि शनि यहाँ दृष्टि डालकर परेशानी का योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही उपाय जो आपको बताए गए हैं वह आपको करना जरूरी है। राहु इस कुंडली में दसम भाव में विराजमान है, मंगल के घर में, तो पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालती है तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव होगा, परंतु उनसे कुछ परेशानी भी होगी, पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए यहाँ राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। केतु यहाँ विराजमान है तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, केतु चंद्रमा को द्वादश भाव में पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है और नींद भी ठीक से नहीं आती। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे और कुंडली में संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से बताए गए हैं। हरि ओम तत्सत।